एक तरफ 1 फरवरी को जहां देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के भावी विकास के लिए बजट पेश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी वित्तीय फर्म में शुमार अडानी समूह में कुछ बड़ा चल रहा था। वही अडानी ग्रुप, जिसके शेयर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के चलते पिछले कुछ दिनों से लगातार हिचकोले खा रहे थे। कंपनी ने एकाएक घोषणा की कि वो अडानी इंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ के एफपीओ को वापस ले रहे हैं। एफपीओ क्या होता है और अडानी समूह और हिंडनबर्ग के बीच किस बात को लेकर विवाद है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको इससे पहले सुनवाते हैं अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की वो स्पीच जिसमें वो एफपीओ को वापस लेने के पीछे क्या वजह बता रहे हैं। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. हालांकि कंपनी का एफपीओ कुछ दोस्तों की मदद से पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में मचे भूचाल को देखते हुए अडानी समूह ने इस एफपीओ को वापस लेने की घोषणा की। आइए आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार अडानी समूह को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। दुनिया की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अभी कुछ दिनों पहले अडानी ग्रुप के बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। वैसे इस रिपोर्ट के तुरंत बाद शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट आई। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि यह एफपीओ से पहले उसे बदनाम करने की साजिश है। कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर रहने वाले गौतम अडानी अब टॉप 10 की रेस से बाहर हो गए हैं। इस ग्रुप का मार्केट कैप करीब 100 अरब डॉलर घट गया है। इस कंपनी के समूह के कई शेयरों में लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एफपीओ क्या होता है। एफपीओ किसी भी कंपनी की वेल्थ को बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा खाका है जिसमें लोग निवेश करते हैं। अडानी समूह की तरफ से भी 20,000 करोड़ का एक एफपीओ बाजार में लाया गया था और ये एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद अडानी समूह ने आगे बढ़ते हुए इस एफपीओ को वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि एफपीओ तो वापस हो गया है, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष संसद में अडानी समूह के खिलाफ जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लगातार घाटे में चल रहा अडानी समूह एक के बाद एक नई चिंताओं में घिरता जा रहा है। आपको बता दें कि CLSC और क्रेडिट स्विस के बाद अब RBI ने भी हिंदुस्तान के तमाम बैंकों से अडानी समूह को दिए गए कर्ज की रिपोर्ट मांगी है। वैसे इस बीच एक अच्छी खबर मुकेश अंबानी के लिए है। जी हाँ, रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी अब फोर्ब्स की लिस्ट में एशिया के रिचेस्ट पर्सन के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट आई है, ये गिरावट कब थमेगी ये तो वक्त बताएगा, और इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये भी वक्त आने पर ही सामने आएगी। लेकिन इस बीच निवेशकों के चेहरे पर आप साफ तौर पर मायूसी देख सकते हैं, क्योंकि निवेशकों का पैसा लगातार कम होता जा रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।